Hello friends, Trading Simplifier welcomes you all in another learning video. Friends, कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियोस में हम कुछ पैटर्न्स की बात कर रहे थे जो कैंडल्स बनाती हैं चार्ट के ऊपर। तो आज हम ऐसे पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे जो एक बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट देता है अगर अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए। बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट है अगर अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए चार्ट के ऊपर। उस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है एंगल्फिंग पैटर्न। तो फ्रेंड, एंगल्फिंग पैटर्न होता क्या है मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ। देखिए, ये दो कैंडलस्टिक देखिए आप, फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस। इन दोनों कैंडलस्टिक को देखिए आप कि जो पहली कैंडल है जो रेड कैंडल है और ये दूसरी जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ किया हुआ है। मीन्स ये जो रेड कैंडल है ये पूरी तरीके से ग्रीन कैंडल के अंदर आ रही है, राइट। तो इस पैटर्न को, इन दोनों कैंडल को मिला के जो पैटर्न बन रहा है इसको हम कहेंगे इंगल्फिंग पैटर्न, राइट। इंगल्फिंग पैटर्न जो है कहाँ पे बनती है? ये एक रिवर्सल पैटर्न है और ये हमेशा एंड ऑफ द ट्रेंड में ही बनती है, अब ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो। तो दो टाइप की होती है, बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग। अगर ये डाउन ट्रेंड के एंड में बन रही है, अगर डाउन ट्रेंड के एंड में बन रहा है ऐसा पैटर्न तो वो होगा बुलिश इंगल्फिंग, और अगर अप ट्रेंड के एंड में बन रहा है तो वो होगा एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, राइट। तो चलिए चार्ट पर देखते हैं, हम बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में पहले पढ़ते हैं, राइट। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से एक ट्रेंड शुरू हुआ, राइट। यहाँ से एक ट्रेंड शुरू हुआ, ये एक डाउन ट्रेंड है। सेलर्स का मोमेंटम यहाँ पर बहुत फास्ट है और ये बहुत तेज़ी से चार्ट को नीचे लेके आ रहा है। फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया हुआ है, बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड करता हूँ ऑप्शंस में, और ये वन डे का चार्ट मैंने लगा के रखा हुआ है, राइट, ट्रेडिंग व्यू के अंदर। तो यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए, सेलर्स एक्टिव होकर यहाँ तक इस चार्ट को लेके आए, बैंक निफ्टी को यहाँ तक लेके आए, राइट। अब आप देखिए, इस जगह पर आकर एक पैटर्न बन रहा है इन दोनों कैंडलस्टिक को मिला के, राइट। ये कैंडल जो है पूरी तरीके से इंगल्फ कर ली गई है इस ग्रीन कैंडल से, राइट। ये कैंडल, तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का क्या रूल है? फर्स्ट वन की एक डाउन ट्रेंड में बनेगा, और डाउन ट्रेंड भी ऐसा नहीं कि दो कैंडल की डाउन ट्रेंड के बाद ही ये बन जाए, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे इंगल्फिंग पैटर्न हम नहीं मानेंगे। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं, राइट। तो डाउन ट्रेंड, अच्छा डाउन ट्रेंड होना चाहिए, एटलीस्ट 5 to 7 जो है रेड कैंडल या फिर 5 to 7 कैंडल्स का एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के एप्लीकेबल होने के लिए। तो यहाँ पर आके देखिए आप, ये एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का एक पैटर्न बन रहा है। तो इसका रूल क्या है? डाउन ट्रेंड होना चाहिए। दूसरा, बुलिश इंगल्फिंग के लिए पहली कैंडल रेड होनी चाहिए और दूसरी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, राइट। बुलिश इंगल्फिंग के लिए पहली कैंडल रेड और दूसरी कैंडल ग्रीन। अब इसकी साइकोलॉजी क्या है यहाँ पर? ठीक है, ये क्या बता रहा है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न क्या बता रहा है? देखिए, यहाँ से सेलर एक्टिव हुए, राइट, और सेलर का मोमेंटम इतना फास्ट था कि यहाँ तक वो बैंक निफ्टी को लेके आया, और यहाँ पर आकर देखिए, इस कैंडल पर आकर ओपन कहाँ पर होता है? ये यहाँ पे, ठीक है, ओपन होता है यहाँ पे। जो सेकंड कैंडल है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड कैंडल ओपन होती है यहाँ पर, यहाँ से ये यहाँ का लो लेके आती है, यानी कि सेलर यहाँ पे एक्टिव होते हैं। बट इस पॉइंट पे आके बायर्स जो हैं वो अपना कंट्रोल ले लेते हैं, और कहाँ पे क्लोज करते हैं? ले आके इस जगह पर आके क्लोज करते हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है कि बाइंग का एक सर्ज आया है, यानी कि रिवर्सल जो है एक्सपेक्टेड है, यहाँ पर रिवर्सल जो है एक्सपेक्टेड है इस जगह पर आकर, राइट। तो यानी कि सेलर जो है अपना मोमेंटम लूज कर रहे हैं। तो ये एक साइकोलॉजी है कि हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेंड जो है रिवर्स होगा, राइट। उसके बाद देखिए, ट्रेंड रिवर्सल आया और एक अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल आया, और यहाँ से ये मोमेंटम शुरू हुआ और कहाँ तक गए, राइट। तो ये बुलिश इंगल्फिंग का रूल है। हम अगर नॉर्मली हम ट्रेड लेने की बात करें तो कहाँ ट्रेड लेंगे? हम ट्रेड लेंगे जब ये बुलिश इंगल्फिंग का क्लोज, ये जो क्लोज हुआ है बुलिश इंगल्फिंग यहाँ पर, इस क्लोज को तोड़ेगा चार्ट। जब प्राइस जो है क्लोज को तोड़ेगा तो वहाँ पर हमारा ट्रेड रहेगा, और स्टॉप लॉस हम लगा के रखेंगे इस जगह पर आकर, राइट। तो ये बुलिश इंगल्फिंग की बात हो गई। सेम जो है साइकोलॉजी बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न की है, ठीक है। हम बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न देखते हैं। अब यहाँ देखिए आप, इन दोनों कैंडलस्टिक को देखिए, फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस, राइट। ये ग्रीन कैंडल है और एक ये रेड कैंडल है। इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ किया हुआ है, मतलब अपने अंदर लिया हुआ है, राइट। तो क्या रूल था उसका? सेम हम एप्लीकेबल करेंगे बेरिश इंगल्फिंग के लिए कि एक अप ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ, देखिए एटलीस्ट 5 से 7 कैंडल का ये अप ट्रेंड है, राइट। और ये अप ट्रेंड जो है यहाँ तक गया, और यहाँ पर आकर जो बायर्स थे उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया। अब आप इसको देखिए, इस पैटर्न को देखिए, यहाँ तक बायर्स थे, एक्टिव थे बायर्स। अब नेक्स्ट डे जो है ये ओपन होता है यहाँ पर, यानी कि ऑलमोस्ट पिछले दिन के क्लोज पे ही ये ओपन होता है, और ये बायर्स जो है इसको लेके जाते हैं ऊपर तक, यहाँ तक इसको लेके जाते हैं, यानी कि बायर जो एक्टिव थे। लेकिन यहाँ से जो है सेलिंग प्रेशर आता है, एक सेलिंग सर्ज आता है, और वहाँ से सेलर जो है एक्टिव होके इसको कहाँ पे क्लोज करते हैं? ले आके
इस जगह पर ले आके क्लोज करते हैं। ये कैंडल क्लोज होती है इस जगह पर आकर, यानी कि पिछले दिन का जो लो था उससे पिछले दिन का भी लो था, इसने तोड़ के यहाँ पर आके क्लोज कर दिया, राइट। तो यहाँ से क्या पता लगता है कि बायर्स का जो मोमेंटम था वो अब खत्म हो गया है, या खत्म हम मान सकते हैं ऐसा खत्म हो गया है, ठीक है। और सेलर जो है वो यहाँ पर एक्टिव होने वाले हैं, राइट। लेकिन हम इसको ट्रेड एकदम से नहीं ले लेंगे, जैसे ये बन गए उसके बाद हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम ट्रेड लेंगे इसके क्लोजिंग के नीचे ट्रेड लेंगे हम लोग, राइट, यहाँ पर आकर। तो ये ट्रेड कब लेना है, कैसे लेना है, कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए। हर कोई एंगल्फिंग पैटर्न बुलिश एंगल्फिंग या बेरिश एंगल्फिंग नहीं होता, ठीक है। एंगल्फिंग पैटर्न तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन हर कोई पैटर्न जो है वो बेरिश या बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए, ये दो कैंडल दिख रही है आपको, इस कैंडल ने पूरी तरीके से इंगल्फ किया हुआ है, लेकिन ये इंगल्फिंग पैटर्न नहीं है। इंगल्फिंग पैटर्न के भी कुछ रूल्स होते हैं जो मैंने आपको भी बताया। एक रिवर्सल पैटर्न है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न है, राइट। तो जहाँ पर भी ये बनता है वहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। आप इस कैंडल को देखिए, इन दोनों कैंडल को देखिए, ठीक है, दोनों कैंडल हैं। यहाँ से एक अप ट्रेंड शुरू हुआ, यहाँ तक गया, राइट। लेकिन इस कैंडल ने यानी कि इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने पूरी तरीके से इंगल्फ कर लिया अपने अंदर, राइट। तो यहाँ से पता लगता है कि सेलर जो है एक्टिव हो गए हैं और रिवर्सल आने के चांसेस हैं। देखिए ट्रेडिंग के अंदर जो है कि पूरी तरीके से कुछ भी चीज़ कंफर्म नहीं होती, यहाँ सिर्फ चांसेस का खेल है। जितने ज़्यादा चांसेस आप अपने फेवर में कर लेंगे उतने ज़्यादा आपको प्रॉफिट है, राइट। तो चांसेस हैं यहाँ पर यहाँ से रिवर्सल आने के, और वो रिवर्सल आया भी, राइट। तो ये बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न की मैंने आपसे बात की। अच्छा, मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताता हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज़ करने के बेनिफिट क्या है। देखिए फ्रेंड, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, और मैं सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक्स को देख के ही ट्रेड करता हूँ। मैं कोई भी इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, RSI, मैं पहले सब ये पढ़े हैं लेकिन यूज़ नहीं करते इनको चार्ट, क्योंकि ये मूविंग इंडिकेटर जो है इंडिकेटर्स जो है बहुत ही लेट आपको सिग्नल देंगे, ठीक है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न का बेनिफिट क्या है कि ये आपको अर्ली एंट्री और अर्ली एग्जिट देगा। लैगिंग नहीं होता इसमें, जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कैंडलस्टिक बनती जाती हैं और इसमें लैगिंग नहीं है। और जो मूविंग इंडिकेटर्स होते हैं जैसे मूविंग एवरेज है, RSI है, कोई भी है, वो प्राइस बनने के बाद आपको एंट्री या एग्जिट देंगे, ठीक है। प्राइस बनने के बाद वो बनते हैं, ठीक है, तो वो लैगिंग होते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न जो है आपको सबसे छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री या एग्जिट देगा, राइट। तो आपका स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटा होगा, आपका लॉस होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, और लेकिन प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं आपको इसमें। क्यों? क्योंकि आपको एंट्री एग्जिट का एग्जैक्ट पता रहता है कि कहाँ पर आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट लेनी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। ये किसका अनदर बेनिफिट है कि डाउट और कन्फ्यूजन की स्टेट इसमें बहुत कम होती है, ठीक है। डाउट और कन्फ्यूजन के चांसेस बहुत कम होते हैं इसके अंदर, राइट। और दूसरा एक बेनिफिट इसका ये भी है कि बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग के अंदर, राइट। जैसे कि दूसरे इंडिकेटर्स होते हैं थोड़े टिपिकल होते हैं समझने में, और वो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, आपको ट्रेड लेने में आपको कन्फ्यूज़ करेंगे, आपके मन में डाउट पैदा करेंगे। लेकिन जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं या फिर प्राइस एक्शन बेस्ड, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड जो ट्रेडिंग होती है, वो आपको एक डाउट की कंडीशन से बाहर रखती है, ठीक। कन्फ्यूजन उसमें बहुत कम होने के चांसेस रहते हैं, राइट। तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, इनको कैसे यूज़ करते हैं, ये सब हम लोग अपनी आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक कोर्स स्टार्ट किया है जो कि 1 मंथ का कोर्स है, जहाँ पे हम लोग बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट से शुरू करके एडवांस लेवल की ट्रेडिंग लर्निंग आपको देंगे, और जहाँ पर हम आपको बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग और स्पेशली बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना हम आपको सिखाएंगे। और ये कोर्स सिर्फ 1 महीने का रहेगा, बहुत ही कम फीस के साथ ये कोर्स रहेगा। और अगर हम मार्केट में जो प्राइस आजकल चल रहा है कोर्सेज का, आप सब लोग जानते हैं कि ट्रेडिंग में अगर आपको कोई कोर्स करना है तो बहुत ज़्यादा हाई फीस उसकी रहती है, और मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि ये कोर्स करने के बाद आपको किसी भी और कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। और जो आपको कोर्सेज इतने महंगे महंगे मार्केट प्राइसेस मिल रहे हैं, वो आपको यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। आप 5 डेज़ के लिए हमारे पास आइए, 5 डेज़ आप कोर्स को ट्राई कीजिए, ठीक है, और विदाउट एनी फीस, और 5 डेज़ आपको फ्री मिलेंगे इनिशियल में, और 6 मंथ्स की आपको हैंड होल्डिंग मिलेगी, यानी कि 6 महीने तक आप कहीं भी रहें, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं आपको अगर ट्रेडिंग में कोई भी दिक्कत आ रही है ट्रेडिंग करने में। स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेडिंग हम लोग सिखाएंगे। उसके अलावा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट बिल्कुल शुरू से हम लोग आपको सिखाएंगे। इसके अंदर एज ए बिगिनर आप आराम से ग्रेस्प कर सकते हैं सारी चीज़ें। आप कोई भी प्रोफेशन में हैं, आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन है, आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वेलकम है यहाँ पर, राइट। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या मेल आईडी पर हमें कांटेक्ट कीजिए। एक इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर हमें DM कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए ऐसी और लर्निंग वीडियोज़ के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।